चलो कल पढ़ा रहे थे बहुपद, बहुपद की यानी प्रश्नावली 2.2 में मैंने आपको बहुत सारे सवाल बता दिए हैं। सिर्फ ये बचा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मैंने कल 4 बता दिया था, है ना, 2 आज बताने हैं और फिर प्रश्नावली 2.2 के कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल से भी इस प्रश्नावली से सवाल आते हैं। तो चलिए हम पहले बहुपद ज्ञात करेंगे। शून्यक हमें दिए गए हैं और बहुपद ज्ञात करेंगे, यानी प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा बता दिए थे ना। हाँ चलो 5वां नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला 5वां नंबर क्या है, -1/4, इसमें आपको क्या करना है, इसके बहुपद ज्ञात करने हैं। शून्य दिए गए हैं तो योग पहले योग वाला दिया गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/2 और अल्फा गुणे बीटा, तो इसको गुणे नहीं लिखेंगे, अल्फा बीटा बराबर क्या है 1/4। हम दो घात बहुपद का सूत्र क्या है बताओ, कल बताया था ना आपको, दो घात द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक, यहां तक समझ में आ गई बात। अब यहाँ x का मान यहाँ लिख देंगे, कुछ भी नहीं, वही सूत्र से -1/2 कैसे आ गया? गलती से लिख दिया हमने, 1/4 होगा, 2 नहीं होगा, मैंने यहाँ से गलती से लिख दिया, 1/4 ही होगा इसमें। ठीक, देखो x² यहाँ पे तो भाई माइनस अल्फा प्लस बीटा का इसमें क्या मान दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, तो यहाँ पे -1/4। ठीक, बात समझ में आई, इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा, यानी अल्फा बीटा का मान क्या दिया गया है 1/4। ठीक, अब बाहर ऋण चिन्ह है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब ये ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब इसमें क्या है, आप एलसीएम लोगे लंबा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, गुणा करा देते हैं, है ना, क्योंकि देखो जो बटे में संख्या उसी का गुणा करा दो, है ना। उसमें क्या 3 थी पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 3 का गुणा करा दिए थे और इसमें 4 आपको दिख रही है, 4 दिख रही है, तो इसमें 4 का गुणा करा देंगे, तो इसमें 4x² हो जाएगा, इसके साथ इसका गुणा कराओगे 4x²। अब इसमें 4 का इसमें गुणा कराओगे तो 4 हो जाएगा, 4/4 रहेगा, है ना, 4/4 रहेगा, तो उसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। एक इसमें x की घात के साथ लिखेंगे, यहाँ पे तो x की घात नहीं है, x की बगल में वैल्यू जो है उसको नहीं लिखेंगे, x बस लिख देंगे, यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, प्लस 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा बहुपद प्राप्त हो गया। शून्यक से बहुपद ज्ञात करना हमने सीख चुका है ना, जल्दी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत बन जाएंगे। ये तो आप लोग लिखे थे, है ना, बस उसमें मिलाना था कि सही किए हैं कि गलत किए हैं। चलो 6वां नंबर करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन आपका है 4 पॉइंट, फिर मैंने बोला 1 पॉइंट में नहीं है ना, कॉमा करके है, मतलब 4 है और 1 है, उसने दशमलव करके लिखा 4.1, यही गलत है अगली, है ना, तो ऐसे नहीं लिखना है। कॉमा का मतलब ये समझ रहे हो कि संख्या दूसरी है, अब दशमलव ऐसे चिन्ह लगा दोगे तो दशमलव माना जाएगा, तो 4.1 पढ़ेंगे, है ना, ये गलत हो जाएगा, तुम यही करके लाए थे। तो चलो आज हम आपको फिर इसमें लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा गुणे बीटा बराबर 1। अब इसमें द्विघात बहुपद का सूत्र लगा लेंगे, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक, ये हमने कर दिया। तो अब देखो इसमें x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है 4, माइनस यहाँ पे लिख लेंगे, x कहां से आया, ये बाहर इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना, और अल्फा बीटा का मान 1 प्लस 1, ये हमारा बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक, बन जाएंगे। शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना आपको हमने सिखा दिया, बन जाएंगे। चलो हम एग्जांपल से कुछ सवाल उठाते हैं, जैसे आपका एग्जांपल नंबर 2, उसमें ये परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो दूसरा आपका एग्जांपल कहता है, दो घात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना, देखो संबंध की सत्यता की जांच नहीं करना, वही चलो पहले हम शून्य ज्ञात कर लेंगे फटाफट। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 10, इनका गुणनखंड करें। चलो जल्दी से इसका गुणनखंड करके दिखाओ आप लोग, कैसे होगा इसका गुणनखंड, गुणा कराएं तो 10x² यानी पहली संख्या का तीसरी संख्या से यानी आखिरी संख्या से गुणा करा देंगे तो 10x² आएगा, है ना, 10x² और ये प्लस का 7 आना चाहिए, प्लस 7x। तो ऐसी संख्या हमें प्राप्त करनी है कि गुणा कराएं, क्या कराएं, गुणा कराएं
तो 10 प्राप्त हो, उसी संख्या को जोड़ें, क्या करें, जोड़ें, तो क्या प्राप्त हो, 7x प्राप्त हो। ऐसी कौन सी संख्या बताओ जल्दी से मेरे को, तो मेरे को समझ में आ रही है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x धन 10। इसको इरेज कर दे जल्दी से, हाँ ये लो इरेज कर दिए। तो देखो अब क्या है, 5 में 2 जोड़ दो, 5 2 7x, अब इसी का गुणा करा दो, 5 दूनी 10x स्क्वायर आ गया। बस अगर हम बहुपद का गुणनखंड करना सीख गए तो शून्य आराम से निकाल लेंगे। शून्य अब क्या है, दो संख्याओं का तुम क्या कर लो, दो संख्याओं से कॉमन ले लो, इस इन दोनों से और इन दोनों से। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है अमीश, x कॉमन दिख रहा है ना, तो चलो x यहां से स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया, एक x अंदर रह गया, प्लस 5। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है अमीश बताओ, 2 कॉमन दिख रहा है, चलो ठीक, x और 2 पंचे 10, ठीक। अब ये आ गया x प्लस 5 और x प्लस 2, ये दोनों को इकट्ठा कर लिए, कॉमन ले लिए, और x प्लस 2 ये आ गया। कोई दिक्कत समस्या, शून्य ज्ञात करना है, चलो 0 कर लेते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो x बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। हम इसकी सत्यता की जांच भी बोला है, सत्यता की जांच कीजिए, चलो जांच कर लेते हैं। वही मैं बोला हूं कि जांच में सीटी स्कैन मत कराना इसका, है ना, तो जांच लिखेंगे, पहले योग वाला कर लेते हैं, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान -5 दे रखा है, बीटा का मान -2 रहेगा, और ये माइनस यहां से आ जाएगा सूत्र से। बी का मान कितना है यहाँ पे देखो 7 दिया है, 7 लिख देंगे, और ए का मान x नहीं लिखेंगे भाई, 1 होगा, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, 1 मानी जाती है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलो जल्दी से एक बात जल्दी समझा देते। अब देखो एक कोष्टक खुलेगा कि माइनस चिन्ह हो जाएगा, तो -5 -2 बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 7, बटे में 1 तो लिखेंगे नहीं, है ना। अब देखो माइनस प्लस हो जाएगा, पर ऋण संख्या के साथ आएगी ना, ऋणात्मक संख्या आएगी, तो 7 हो जाएगा, ऋण 7 बराबर ऋण 7। ये हमने शून्य की जांच कर ली। अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर ना आते, अगर इधर 7 आता, -7 आता, इधर प्लस का 7 आता, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो हमने जो शून्य ज्ञात किया है वह कहीं ना कहीं गलत है। हमने अभी जांच कर ली, सत्यता की जांच कर ली, अगर सेम संख्याएं आ रही हैं, जो हमने शून्य प्राप्त किया है वह सही है। चलो एक बार और जांच कर लेते हैं गुणनखंड से, है ना, गुणनफल से। तो अल्फा प्लस अल्फा प्लस हो गया ना, धनात्मक योगफल हो गया, अल्फा बीटा बराबर क्या, अल्फा बीटा बराबर क्या सूत्र है, c अपॉन a। अल्फा का मान क्या है -5 गुणे, और आपका बीटा का मान कितना दे रखा है -1, यानी हमने ज्ञात किया, ठीक है। और सी का मान यहाँ पे 10 है, ए का मान 1 है, ठीक। अब देखो ये ऋणात्मक संख्या, दोनों ऋणात्मक संख्या है, और दो ऋणात्मक संख्याओं का आपस में गुणा कराओ तो क्या आता है, एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो 5 दूनी 10, 10 किसका होगा, धनात्मक होगा, क्यों, क्योंकि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। 10 बराबर 10। कोई दिक्कत समस्या बन जाएंगे। चलो एग्जांपल का जल्दी से कर लो फटाफट। हो गया, बहुत अच्छा, कर लो। फिर अगला है उदाहरण नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 कहता है बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बहुपद x स्क्वायर -3x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलो हम जांच करने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा दें, इस बात को मिटा देते हैं। हाँ ठीक। हाँ तीसरा एग्जांपल नंबर 3 x स्क्वायर -3। चलो पहले इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसकी शून्य x स्क्वायर -3 बराबर 0, ठीक। x स्क्वायर बराबर इधर का 3, इधर माइनस का 3, इधर में चला जाएगा, 10 में हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर है, तो स्क्वायर इसका हटाएंगे तो इसमें किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। कोई दिक्कत समस्या समझ में आई, स्क्वायर था इधर जाएगा रूट में, ठीक है, बन जाएंगे यहाँ तक। अब ये हमारे प्लस माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस आया तो एक आ जाएगा आपका शून्य क्या हो जाएगा
अंडर रूट 3 और एक हो जाएगा माइनस अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 3। ठीक है, दो शून्य हो गए, अल्फा बीटा जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बराबर बी माइनस सॉरी माइनस बी अपॉन ए। ठीक, अल्फा का मान कितना है अंडर रूट 3 प्लस बीटा का मान अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू ये माइनस यहां से आ जाएगा और बी का मान इसमें क्या दिया है 3 नहीं है, इसमें बी वाला पद गायब है, जो पद गायब हो उसको जीरो मान लेते हैं। इसका देखो बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, इसमें दो ही दिए हैं, पहला पद दिया है ना, और आखिरी पद दिया, बीच वाला पद नहीं दिया है। जो बीच वाला नहीं है उसको हम अपने से जीरो मान लेंगे। ठीक है, जीरो कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जो जीरो है वो माइनस का नहीं होगा तो प्लस का होगा, जीरो लिख दिए अपॉन 1 क्योंकि ए की वैल्यू 1। अब इसका तरीका सिस्टम जैसे होगा ये जीरो हो जाएगा। अब इसका देखो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, अब ये दोनों एक धनात्मक एक ऋणात्मक कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो बराबर जीरो, ये हमारे ठीक है। सत्यता की जांच भी कर लिए। चलो इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा और रहेगा। एक और क्या सूत्र है इसका बताओ, अल्फा गुणे अल्फा बीटा, उसको अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, सी अपॉन ए। अल्फा माइनस ये अंडर रूट 3 गुणे बीटा का मान माइनस में दिया है माइनस अंडर रूट 3, सी का मान कितना दिया है -3 और ए का मान 1 दिया है। चलो अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा कराओगे, देखो अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये इन लोगों का जोड़ा बनता है, ठीक है ना, युग्म बनता है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो माइनस का आएगा, क्यों कि ऋणात्मक संख्या है, तो -3 बराबर -3। ये हम फिर सत्यता की जांच भी कर ली। कितना सरल सा सवाल था। चलो और चौथा नंबर उदाहरण कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है ना, इसमें देखो शून्य दिए गए हैं, ठीक है, शून्य दिए गए, बहुपद ज्ञात करना है। अब इसमें क्या था, बहुपद दिया हुआ था, शून्य ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात करने के बाद उसकी जांच भी करनी थी। तो अब इसमें क्या है, शून्य दिए गए हैं, बहुपद लाना है, तो चलो करें, इरेज कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, तब तक आप लिख लो यहाँ तक का, ठीक है ना। तो शून्य का आपको क्रमशः चौथा एग्जाम्पल, तो -3 दिया है और 2 दिया है। चलो -3, 2 है, शून्य 2 दिए गए हैं और हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो हम पहले लिखेंगे अल्फा प्लस, क्योंकि योग पहले दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा गुणे बीटा, इसको अल्फा गुणे बीटा को अल्फा बीटा भी पढ़ सकते हैं ना, बराबर 2। अब इसकी चलो बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद पद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है बताओ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र है। इस सूत्र में मान रख देंगे, तो चलो रखते हैं x² माइनस अल्फा बीटा का मान कितना दिया है, -3 दिया है, x प्लस 2, अल्फा बीटा का मान 2 दिया गया, ठीक है ना, बन जाएंगे। अब इसका बाहर ऋण चिन्ह है, तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2, ये हो गए हमारे बहुपद, ठीक है ना, बन जाएंगे। आप लोगों से इतने यानी शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना, अब बहुपद से शून्य निकालकर उसकी सत्यता की जांच करना आपने सीखा और आपसे बन भी जाएगा। जी हाँ, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, चलिए बन जाएंगे। इसी में हम आप लोगों को जो नहीं आए थे उनको मैं पढ़ा देता हूँ। 2.1 प्रश्न में 2.1 है, उसमें कुछ नहीं, और थोड़ा सा जान लो जल्दी से, इसको लिखने के बाद जल्दी से जान लो उसको। हो गया, मिटा दें, ठीक है, अंकृति आपका को बन जाएंगे इस तरह, मिटा देंगे, ठीक है ना, मिटा देते हैं। चलिए थोड़ा सा जो नहीं आ पाए थे, है ना, तो प्रश्नावली 2.1 पढ़ा देते हैं। प्रश्नावली 2.1, इसमें ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, इंट्रोडक्शन का किसी दिन अलग से बना देंगे, है ना, आप लोगों को बता देंगे, और वीडियो भी अलग से बना देंगे। बस इसका थोड़ा सा सॉल्व आप समझ लो कैसे करता है ना, नॉर्मल तरीके से। तो किसी लिखा है भैया, ये बात हाँ पता है नहीं, एक बार बता देते हैं, आप लोगों को तो पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो किसी बहुपद लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है,
प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे। तो ग्राफ में थोड़ा सा अच्छे से याद नहीं आ, तो चलो हो गया। हर लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। नहीं, आपको दे दिया जाएगा, पूछेगा आपसे, ग्राफ कॉपी में नहीं बन पाएगा ना, तो आप परेशान ना हो। इसमें शून्य कभी एक दो नंबर का पूछा जा सकता है इससे, है ना। ये x हो गया, ये भी x हो गया। तो अब बताओ, इसमें हम शून्य ज्ञात करना है, शून्य px ज्ञात करना है। px बराबर, अब देखो इसमें कहना क्या चाहता है, इसमें हम देखेंगे कि कोई भी संख्या x वाली रेखा को कहीं प्रतिच्छेदित नहीं कर रही, मतलब कहीं से भी उसको कट नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है तो जीरो हो जाएंगे इसके शून्य। अब चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा है ये, आपको दूसरा मैं बताता हूँ। तो दूसरा है, इसमें नीचे से कहीं ऐसे जाके ऊपर की ओर रेखा चली गई है। तो देखो अब इसमें हम x अक्ष में देखो, सॉरी हाँ x अक्ष में देखेंगे कि उसको कितनी बार रेखा कट कर रही है। यहाँ पे एक कटान बिंदु है, एक कटान बिंदु है, तो इसका px का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं गिनेंगे कि तो हो गया ये, क्योंकि बाई अक्ष पे है, किसपे है, बाई अक्ष पे। हमको किस अक्ष पे निकालना है, x अक्ष पे निकालना है, तो x अक्ष हमारा ये है, दूसरे का हो जाएगा 1। चलो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा क्या कहता है उसका भी देखते हैं। चलो तीसरा है आपका ऐसे जा रहा, फिर यहाँ से लौटता है, यहाँ से ऐसे चला जा रहा है, यही पेपर में आया है। ठीक है। ये दूसरा चलो बन जाएगा। देखो इसमें अब इसमें देखो, देखिए कितने कटान बिंदु हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है, 1 2 3, 3 है ना। यहाँ पे किस px का मान कितना हो जाएगा, 3 बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब चौथा नंबर देखें, हाँ जी। चलो चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, यू u जैसे ये, इसके कितने होंगे बताओ, शून्य कितने होंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 कटान बिंदु है ना, x अक्ष पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, बन जाएंगे। चलिए पांचवा बता देते हैं। पांचवा नंबर क्या है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे इसको जाते हुए यहाँ ऐसे, तो इसमें कितने कटान बिंदु हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 0 4 बन जाएंगे। ज्यादा नंबर नहीं पूछेगा, 1 या 2 नंबर का पूछेगा, चित्र दे देगा, ये आपको ये पूरा जो है लाइक इसको बना के दे देगा, शून्य हमको ऑलरेडी इतना कितनी बार उसको हाँ कितनी, हाँ शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलो एक और बचा, ठीक है। तो px इसमें बताओ, यहां से ऐसे जा रहा, फिर ये ऐसे करके ऐसे चला जा रहा ना, इसमें कितने शून्य हो गए, 1 2 3 शून्य हो गए, ठीक है ना, बन जाएंगे। शून्य निकालना इस सेम। चलो आपकी प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गई, बहुपद का चैप्टर ही समाप्त हो गया, ठीक है, बन जाएंगे।